अब हम चलते हैं अपने, ये हमने क्या किया हमने अब तक, हाँ कितने टाइप्स के कीवर्ड्स हैं हम बना सकते हैं, किस तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को, कैसे कीवर्ड्स को हमने टारगेट करना है। आपको ये भी पता चला होगा कि जब हम किसी कीवर्ड्स पर काम करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पेज के लिए हम कीवर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा जो उस पेज की हेडिंग है, जैसे इनका क्या था, सेंचुरी, कहाँ गया, हाँ सेंचुरी पोस्टर किंग बैड, ये आपका रिलेटेड होना चाहिए। पहले आप इसको क्या करोगे, लॉन्ग टेल बनाते चले जाओ। लॉन्ग टेल में जैसे बाई ऐड करो, फिर ऑनलाइन ऐड करो, फिर बाई ऑनलाइन ऐड करो, फिर बाई ऑनलाइन के साथ में आप सेंचुरी पोस्टर किंग बैड इन गुड़गांव इन इंडिया, ऐसे करके क्या बन जाएगा, ये आपका लॉन्ग टेल बन जाएगा। तो इसी पे काम करना है। फिर शॉर्ट बना लो, सेंचुरी पोस्टर, फिर एक आपका पोस्टर किंग बैड, सेंचुरी किंग बैड, उनके साथ में फिर जैसे यहाँ पर हमने ऐड किए, इस तरीके से ऐड कर लो, ठीक है। तो दोबारा आप इन पेज के लिए क्या बनाओगे, कीवर्ड्स बनाओगे। आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि अब आप जब कहीं जॉब करने जाओगे आप सबसे पहले यही काम करोगे, कुछ भी नहीं करोगे जो अब तक हमने पढ़ा है आप उनमें से कुछ भी काम नहीं करोगे। काम करने की बात आती है तो पूछने की बात आती है, तो अब तक जो आपने पढ़ा है उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। क्या डोमेन होता है, व्हाट इज एसईओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कीवर्ड्स, है ना, कौन से कीवर्ड्स आप प्रीफर करोगे, आप जब टारगेट करना है कीवर्ड तो कौन से कीवर्ड टारगेट करोगे, पूछा कुछ भी जा सकता है आपसे। आपका टीम लीडर या जो इंटरव्यू आपका लेगा वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे जो अब तक पढ़ा है उसमें से। लेकिन जब आप टेबल आपको मिलेगी काम करने के लिए तो आपको स्टार्ट, आपके पास एक वेबसाइट होगी, जैसे आपके पास आपकी वेबसाइट है, तो आप जब वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, पर्टिकुलर होम पेज या किसी एक प्रोडक्ट पेज को या किसी आप एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए आप जब आप काम करोगे, प्रमोट करोगे, तो आपको इसी टॉपिक से स्टार्ट करना होगा। टॉपिक फर्स्ट क्या होगा, कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स की लिस्ट रेडी करनी होगी उस पेज के लिए। पहला काम क्या है कि जब आप अपना जॉब स्टार्ट करोगे एसईओ में तो आपके पास वेबसाइट आएगी, वेबसाइट को पढ़ना है, एनालिसिस करना है, क्या कंटेंट है ये आपको पढ़ना होगा, क्योंकि उसी कंटेंट से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स की लिस्ट रेडी करनी होती है। जैसे कि आपको कल इन्होंने लिंक भेजा तो आपका वो लिंक किससे रिलेटेड था, पोस्टर सेंचुरी किंग बैड से, सेंचुरी पोस्टर किंग बैड से रिलेटेड था वो टॉपिक पेज जो था। अब 50 प्रोडक्ट है तो 50 के लिए अलग अलग प्रोडक्ट होगा, सेम प्रोडक्ट नहीं होगा। पॉइंट समझ रहे हो। तो आपको जब कीवर्ड्स बनाओगे जिस पर्टिकुलर पेज के लिए बनाओगे उसी से रिलेटेड होगा। पोस्टर सॉरी सेंचुरी पोस्टर है ना, सेंचुरी पोस्टर किंग बैड है तो आप बेडरूम की डिज़ाइन पे नहीं जाओगे, आप समझ रहे हैं। और बेडरूम का डिज़ाइन का कोई प्रोडक्ट है, कोई पेज है ना, बेडरूम डिज़ाइन का कोई इंटीरियर डिज़ाइनर का कोई पेज है, उसके लिए आपके ये कीवर्ड काम करेंगे। फिर पोस्टर सेंचुरी पे आपको नहीं जाओगे, समझ गए। आपने बनाए, दोनों में डिफरेंस आ गया ना कि क्यों, कैसे कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड किस पेज पे के लिए कैसे कीवर्ड काम करेगा, कैसे बनेगा। ये नहीं कि बेडरूम को पोस्टर में डाल दो, पोस्टर को बेडरूम में डाल दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उस तरीके से आपने काम करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब ऐसे स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट होगी तो आपने क्या रेडी करनी है, आपने कीवर्ड्स की लिस्ट। और कीवर्ड की लिस्ट आपकी रेडी होगी पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड। जब आप कहीं कंपनी में काम करोगे तो आपको पूरी वेबसाइट, हो सकता है आपको पूरी वेबसाइट मिल जाए, बट आप एज ए फ्रेशर या एज ए थोड़ा 6 महीने या 7 महीने का एक्सपीरियंस लेके जाते हो तो हो सकता है आपको किसी वेबसाइट के 2-3 पेज आपको मिल जाएं जो आपको रैंक कराने हो, ठीक है। तो सपोज आपके पास आपको 2 पेज का आपको प्रोवाइड करा दे कि इन 2 पेज को रैंक कराओ। अब अपनी तरफ से कीवर्ड सर्च करो इनके लिए, तो आपको अपने कीवर्ड्स की लिस्ट रेडी करनी होगी, आपको करना होगा। अब एसईओ कैसे करेंगे किसी पेज के लिए वो चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था, हमारा एसईओ, ऑन पेज एसईओ, राइट। ऑन पेज एसईओ पे हम क्या करेंगे, अब
काम करते हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट रेडी करते हैं कि आज ऑन पेज एसईओ के मतलब कौन कौन से एलिमेंट है। अब तो हम बराबर में आगे खुशी है ना। तो पहला हमारा क्या है, टाइटल। फिर हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन। और थर्ड हमारा क्या आएगा, कीवर्ड्स। अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स है ना, अब ऑन पेज क्या होता है ये समझ लो। लिखो व्हाट इज ऑन पेज, गूगल में सर्च कर लो, कॉपी पे भी लिख लो। अब मैं काम भी, अब यहाँ से तुम्हारा काम भी स्टार्ट हो जाएगा इस टॉपिक से, करके लाने वाला। कल तुम्हें कीवर्ड भी करके लाने हैं अपने सेंचुरी पोस्टर वाले ही। सेम भाई, अब तो किसी के बेडरूम में नहीं घुसोगे ना, हैं? तो ऑन पेज ऐसे क्या होता है, पढ़ के बताओ। हाँ, ऑन पेज ऐसे क्या होते हैं हमारे, कोई पढ़ के बताएगा तेज। व्हाट इज द ऑन पेज मेटा टैक्स, एसईओ मेटा टैक्स पढ़ लो। ऑन पेज में एसईओ मेटा टैक्स क्वेश्चन लिख लो। ऑन पेज मेटा टैग क्या होता है, चलो वो तो मैं लिखवा दूंगा। कोई मुझे बताओ मेटा टैग क्या होता है। हाँ, कंफ्यूज तो होना जरूरी है। हाँ हाँ, बोल दिया मैंने। तो वो आएंगे तो ऑन पेज मेटा टैग ही हो गए ना। ऑन पेज के अंदर मेटा टैग्स क्रिएट होते हैं। तो ऑन पेज मेटा टैग्स क्या होते हैं बताओ। सेम वही आंसर है, मैंने कहा कोई ऐसे भी पूछ लेगा, आपने अपने आप देखना है कि क्या आंसर हो सकता है। क्या होगा ऑन पेज मेटा टैग, बोल के सब बता दो। ऑन पेज मेटा टैग्स, ये ऑन पेज मेटा टैग्स के हेल्प से हम अपने वेब पेजेस को इंप्रूव करते हैं, मतलब वेब पेजेस को इंप्रूव करते हैं ताकि वो एसईआरपी में क्लियरली दिखे। कि जो टैग्स होते हैं वो कोड्स वगैरह कोडिंग में यूज होते हैं, वो टाइटल डिस्क्रिप्शन जैसे। हाँ, तो अब प्रॉपर पढ़ के बताना क्या है इसमें। ऑन पेज एसईओ के बारे में लिखा है, it refers to the practice of optimizing individual web pages to improve their visibility and ranking on search engine results page. हाँ, तो ऑन पेज मेटा टैग्स ये हमारे क्या होते हैं, क्या कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इनको आप इंडिविजुअली क्या करते हो, इनसे आप वेबसाइट के पेज को क्या करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो, ठीक है ना। वो ऑप्टिमाइज हम किस लिए करते हैं, एलिमेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, पेज को, किसी भी वेब पेज को जो ऑन पेज मेटा टैग्स के थ्रू किसी वेब पेज को हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है ना। अब ऑप्टिमाइज वो इमेजेस के थ्रू भी होता है, कंटेंट के थ्रू भी होता है, ठीक है ना, और आपके मेटा के थ्रू, है ना। तो जिससे क्या होता है कि ऑप्टिमाइज करने से आपका जो सर्च इंजन में जो रिजल्ट्स आता है ना, वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। आपका रिजल्ट क्या हो सके, रिजल्ट आपका इम्प्रूव हो पाए। तो जितने भी ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स हैं, उनकी हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट के पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। उन मेटा टैग्स को हम वेबसाइट के मेटा टैग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं या ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे हमारे सर्च इंजन में जो रिजल्ट है उसकी रैंक को, रिजल्ट मतलब रैंक को मतलब इम्प्रूव कर पाए, ठीक है ना। हाँ, तो टाइटल हमारा क्या है, तो व्हाट इज द टाइटल। अब हम टाइटल की बात करते हैं। टाइटल क्या है, किसी भी वेब पेज की क्या होती है, हेडिंग होती है, वो जो कि विजिबल नहीं होती, जो कि कहाँ विजिबल होती है, आपकी यूआरएल के साथ आगे, और वैसे एसईआरपी में। ये आपकी रिजल्ट होती है। एसईआरपी की फुल फॉर्म क्या है गौरव। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो आपकी जो हेडिंग है वो कहाँ दिखती है, आपके सर्च इंजन रिजल्ट्स में दिखती हैं, ठीक है। आप जो भी आप क्रिएट करते हो, और जब ये जो भी वेब पेज की रिजल्ट्स आपके डिटेल में नहीं जाते ज़्यादा, ठीक है, पर इतना ही समझ लो। तो जो भी वेब पेज टाइटल क्या होता है, किसी भी वेबसाइट पेज की क्या होती है, वो एक हेडिंग होती है।
डिस्क्रिप्शन भी क्या होता है, वो भी आपका सेम उसी वेब पेज का क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इसको हम टाइटल बोल देते हैं, टाइटल में हेडिंग आती है। ये भी एक तरीके से सब हेडिंग है ना, जो कि एक लिमिटेड कैरेक्टर में आपका लिखी जाती है। ये भी आपका एक क्या है, किसमें, लिमिटेड कैरेक्टर के अंदर लिखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी आपका एक लिमिटेड कैरेक्टर के अंदर लिखा जाएगा। तो हर सब की एक क्या है, एक गाइडलाइंस है। हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि जो एसईओ काम करेगा वो सारा का सारा, हाउ डज एसईओ वर्क, एक क्वेश्चन आएगा, लिख लेना। जो एसईओ है, सिंपल मोटा ये समझ लो कि एसईओ कैसे काम करता है। तो जो गूगल है या बिंग है या याहू है, ये तीनों अपने सर्च इंजन है, इनकी अपनी अपनी गाइडलाइंस हैं। अपनी गाइडलाइंस हैं, सबकी अपनी गाइडलाइंस हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग में हम काम करते हैं, सबके सब कहाँ अटके हुए हैं, गूगल बाबा पे। गूगल बाबा पे हम सब यहीं अटके हुए हैं कि गूगल में कर लो, गूगल में रैंक नहीं आ रही है, वहाँ रैंक नहीं आ रही। जबकि हमारा काम बनता है कि हम बिंग पे और याहू पे भी अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएं। ठीक है, तो जो कीवर्ड्स हमने रेडी किए थे, वो कीवर्ड्स को हम कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, टाइटल में। और टाइटल में बनाने, जब हमने क्या कहा कि जो एसईओ है वो किस तरीके कैसे काम करता है, वो गूगल, यानी कि इनके गूगल है, बिंग है, याहू है। ठीक है, तो अभी हम एक ही सर्च इंजन बोलेंगे जो हमें गंदी आदत पड़ी हुई है, वो गूगल की। तो गूगल की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम एसईओ का काम करते हैं। ठीक है, अब गूगल की गाइडलाइंस क्या है कि जो आप किसी भी वेबसाइट के पेज की, जो ऊपर है वेबसाइट का पेज खुला हुआ है ना, कहाँ है वेबसाइट, कहाँ खुली है आपकी? नहीं, कोई नहीं, कोई भी, यही है ना, इसमें आपका दिख नहीं रहा। ठीक है ना, जब फायरफॉक्स खोलता है तो उसमें आ जाए। तो जो टाइटल है, टाइटल का एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि टाइटल TITLE, टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ कितनी होनी चाहिए? उसे 60 कर लेना, 62 करेक्ट। ठीक है, वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है, ये होता है ना वर्ड, है ना। कितने वर्ड हैं? यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ड है? स्पेस भी काउंट करना है। हाँ, 15 वर्ड हो गए। ठीक है ना, कितने कैरेक्टर हैं इसमें? हैं? 13 कैरेक्टर हो गए और 15 वर्ड हो गए। यानी कि आपने कैरेक्टर में स्पेस काउंट नहीं किया और वर्ड में आपने स्पेस काउंट कर लिया। आप कितने वर्ड्स बता रहे थे, कितने वर्ड्स बता रहे थे आप पहले? 14 वर्ड्स, 16 वर्ड्स। सर ये आपके कैरेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपके क्या है, कैरेक्टर्स। वर्ड 1 2 और 3 वर्ड हैं आपके।
तुम सही बोल रहे थे, 3 वर्ष तुमने स्टार्टिंग में 3 वर्ष बोला था। हाँ, दूसरे के लगने पे क्यों जाते तुम? दूसरे के यहाँ क्यों घुसते हो, मुझे ये बताओ। तो हमारे पास कितने 3 वर्ड्स हैं। कैरेक्टर कितने हैं हमारे पास? 15। विदाउट स्पेस, विद स्पेस कितने हो जाएंगे? 2 कैरेक्टर, स्पेस और ऐड कर दो, 17 कैरेक्टर हो गए। ठीक है, तो ये हमारा, ये डिफरेंस समझना है ना। तो हमारा जो कीवर्ड है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 60 to 70 कैरेक्टर, इंक्लूड स्पेस। स्पेस वो ऑटोमेटिक आप लिखोगे इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 140 या 120 to 145 या 160, आगे कुछ भी हो सकती है ना। आगे का इसका कोई फिक्स नहीं है। पहली चीज़ 120, यहाँ इम्पोर्टेंट बात एक नोटिस करने वाली ये है कि ये तो कुछ भी हो सकता है। 120 के बाद अमाउंट काउंटिंग कुछ भी हो सकती है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप जो कीवर्ड टारगेट करोगे, जो कीवर्ड्स आपने बनाए जो टारगेट करोगे, वो डिस्क्रिप्शन के 120 के अंदर आपके आ जाने चाहिए। अगर आप अच्छे से एसईओ कर रहे हो और आप अपनी वेबसाइट की रैंक जल्दी चाहते हो तो आपके 120 क्या होगा? वहाँ पे वर्ड होंगे या कैरेक्टर होंगे? 120 वर्ड्स आएंगे या कैरेक्टर आएंगे डिस्क्रिप्शन में? यहाँ तो हमने कैरेक्टर ले लिए, डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? वर्ड या कैरेक्टर? कैरेक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टर आएंगे। तो टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए? और डिस्क्रिप्शन की लेंथ 120 से 140 160 कुछ भी जा सकती है, लेकिन मेन हमारा ये है कि आपकी जो कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं वो आपके 20 कैरेक्टर में आ जाने चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, जो आपके टाइटल है, अगर सपोज 80, खुशी अगर मैं 85 कैरेक्टर कर देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? कुछ आएगी? दिक्कत है कुछ? हाँ, दिक्कत नहीं होगा। आई गेस थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हैं, बट गूगल गाइडलाइंस से आउट रहेगा तो फिर क्या? हम गूगल का क्रॉलिंग नहीं करेगा। क्रॉल तो करेगा अगर, हाँ, अगर आपका टाइटल ज़्यादा है तो आप देखोगे, आप टाइटल में कहीं कि आपका गूगल में एक टाइटल लिखा होता है, उसके आगे 2-3 डॉट लिखे होते हैं। डॉट ऐसे होंगी, ऐसे वाली डॉट नहीं, वहाँ ऐसे भी होते हैं डॉट, 1 2 3 डॉट ऐसे भी होते हैं। हर टाइटल के आगे डॉट होगी, ऐसे करके कर्सर रखोगे तो डॉट आ जाती है। लेकिन नॉर्मली अगर आपका टाइटल जो फिक्स कैरेक्टर है उससे ज़्यादा अगर आपका हो जाता है तो क्या होगा? डॉट 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 कर देगा, वो पूरा रिजल्ट में नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये है आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन। देख लो, उसको गौरव को भी दिखा दो। अगर जो आपका टाइटल है उससे ज़्यादा है तो वो इससे ऊपर आपका डॉट डॉट दिखा देगा।